25 जून साल 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय माना जाता है। इस दौरान लाखों लोग बिना कारण जेल में डाले गए, प्रेस की आजादी छीन ली गई और नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया। बीजेपी ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है, ताकि उस दौर की तानाशाही और लोकतंत्र के दमन को याद किया जाए। 1975 में देश में इमरजेंसी लागू की थी, आपातकाल लागू किया गया था। पूरी दुनिया कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को देखती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार देश की संविधान हत्या करने वालों के खिलाफ आंदोलन करती रही है। और कल 25 जून है, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के लोग कांग्रेस की ये जो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे और कांग्रेस हमेशा संविधान के खिलाफ काम करती रही। देखिए, इस देश में आपातकाल का लगाया जाना एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की अवमानना करना, न्यायपालिका के अधिकारों को अपनी जेब में रखना एक ऐसा अत्याचार का प्रारंभ था जिसके कारण से पूरे देश में एक आतंक का माहौल, निर्दोष लोगों को जेल भेजना, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रताड़ना करना, जबरदस्ती नसबंदियां कराना और कई ऐसे अध्यादेश भी उस बीच लाने का काम किया गया जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन पूरा देश आंदोलित हुआ और आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा और आपातकाल से देश को मुक्ति मिली। और यह वैसा ही आपातकाल था जैसे अंग्रेजों का शासन था, वैसे कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश में शासन करने का एक असफल प्रयास किया। लेकिन देशवासियों का, जो लोकतंत्र के प्रेमी थे, उन सबका संघर्ष सफल हुआ, तमाम यातनाएं सह करके भी सफल हुआ। और उसी के 50 वर्ष पूरे होने पर देश को यह स्मरण कराना जरूरी है कि जो फर्जी संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं, संविधान की किताब दिखा करके वोट मांगते हैं, वो कितने बड़े संविधान के द्रोही हैं, यह संदेश जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सभी जिलों में यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बीजेपी ने देश भर के प्रत्येक जिलों में 25 जून को विशेष आयोजन करने की योजना बनाई है। इन कार्यक्रमों में प्रदर्शनियां, सेमिनार, रैलियां शामिल होंगी, जिनमें आपातकाल के दौरान जेल गए नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के संघर्ष को याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में सभी जिलों में कार्यकर्ता संविधान हत्या दिवस पर जन जागरण अभियान चलाएंगे। लोकतंत्र के लिए इतना काला दिवस कभी नहीं आया जिस प्रकार से 25 जून 1975 को आया था। 12 जून 1975 को श्रीमती गांधी का हाई कोर्ट से इलेक्शन पिटीशन में उनका इलेक्शन रद्द हुआ और 6 साल के लिए उनको डिबार किया गया। पूरे देश में एक तरीके से हलचल मच गई और तमाम तरीके से लोकतंत्र की हत्या की साजिश होने लगी और उसकी परिणति 25 जून 1975 को इस देश को देखने को मिली, जिस दिन भारत में इमरजेंसी उन कारणों से नहीं लगी जो कारण संविधान में दिए थे। इमरजेंसी किसी व्यक्ति की कुर्सी बचाने के लिए लगी, किसी पार्टी का अपना अहम बचाने के लिए लगी और प्रधानमंत्री पद बरकरार रहे, इसलिए इमरजेंसी लगाई गई। और उसका परिणाम क्या हुआ, इमरजेंसी का प्रभाव क्या हुआ? इमरजेंसी का प्रभाव ये था कि प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लग गई और सारे कानून कायदे सब एक ताक पे कर दिए गए और जो राजनीतिक रूप से किसी न किसी रूप में अपनी अपनी पार्टी का संचालन करते थे, राजनीतिक दलों का, उन लोगों के जेल में ठूंस दिया गया। लाखों लोगों को जेल में ठूंसा गया और जितने भी कानून थे उनको एक तरफ दरकिनार कर दिया गया। मैं समझता हूं कि ऐसा काला दिन कभी ना आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि कल 25 जून को 50 साल पूरे हो रहे हैं कि ऐसा काला दिवस फिर कोई लाने की हिम्मत न करे। जिस परिस्थिति में लाया गया उस परिस्थिति में कोई भी इस बात का साहस न करे, इसलिए हम मनाने जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में इमरजेंसी लगा के की गई थी, सभी नेताओं को जेल में डाला गया और अपने मनमानी करने के लिए, तो उस बात को जनता के बीच में जाना चाहिए कि इमरजेंसी क्यों लगी थी,
लोगों को जानकारी उसकी हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसको लेके जा रही जनता के बीच में, वो अच्छी बात है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का बीजेपी का फैसला आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संदेश देता है। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले ये कार्यक्रम जन जागृति के साथ साथ राजनीतिक बहस को भी तेज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।